आइए हम लोग फिर से याद करें कि प्रभु ने माया का सृजन किया, माया का निर्माण किया। भगवान के अंदर की ही शक्ति माया के रूप में प्रकट हुई, जिसे अविद्या, इल्यूजन, अज्ञानता आदि नामों से पुकारते। और ये अविद्या, जिसे अज्ञानता कहते हैं, जिसे इल्यूजन कहते हैं, उसका काम क्या है कि हर चीज़ को भुलाना। जैसे हम लुका छिपी खेलते हैं, कोई छिपता है, कोई खोजता है। ये खेल हमने सीखा कहाँ से? इंट्यूटिवली ये खेल आया कि भाई हम छिपेंगे, आप खोजिए। फिर आपको खोज लिया, अब हम छिपते हैं, आप खोजिए। ऐसे चलता है। तो ऐसे ये खेल है पूरे ब्रह्मांड में कि परमात्मा स्वयं माया के रूप में प्रकट होकर के और स्वयं एक से अनेक रूपों में प्रकट हो रहे हैं। वही ज्ञानी अज्ञानी के भिन्न भिन्न स्वरूपों में प्रकट हो रहे हैं, वही राक्षस और देवता के रूप में। लेकिन ये भी याद रखें कि एक ही परब्रह्म सब रूपों में है। हमारा लक्ष्य क्या है कि हम परब्रह्म के साथ हमारी दूरी शून्य हो जाए। अच्छी तरह से हम इस बात को समझें कि जिसे हम माया कहते हैं, अज्ञानता कहते हैं, अविद्या कहते हैं, परमात्मा के अंदर की ही शक्ति माया के रूप में, अविद्या के रूप में, अज्ञानता के रूप में प्रकट होती है। और उसी के कारण परमात्मा एक से अनेक रूपों में प्रकट होते हैं, वही देवता के रूप में, वही राक्षस के रूप में। तो हमारा क्या लक्ष्य है? हमारा लक्ष्य ये है कि हम परमात्मा के साथ जुड़े और ये हम सीखें कि हम भी कैसे एक से अनेक रूपों में प्रकट हों। परमात्मा का एक गुण ये भी है कि वो अमर है। इसलिए जितनी भी रचनाएं हैं वो जिन तत्वों से बनी है वे सभी तत्व अमर हैं। जैसे अणुपरमाणु ऊर्जा का संघनित रूप है, कंडेंस फॉर्म ऑफ एनर्जी है अणुपरमाणु। ऊर्जा का विनाश नहीं तो अणुपरमाणुओं का भी विनाश नहीं होता है। हाँ, अणुपरमाणु को हम रूपांतरित कर देते हैं ऊर्जा की तरंगों के रूप में, विद्युत का तरंग, चुंबक की तरंग, आध्यात्मिक तरंग, अनेक चीज़ों में। ये सब जानने से फायदा क्या है? इसको हम क्यों जाने, क्यों समय दें? हम इसलिए कि हम आनंद की खोज कर रहे हैं। हम आनंद की खोज कर रहे हैं और ऐसा आनंद हम पाना चाहते हैं जो नित्य नवीन हो। अगर इंद्रियों के तल पर हम आनंद की खोज करते हैं तो याद रखिए कि उससे जो आनंद मिलता है वो क्षण भंगुर है। थोड़े समय के बाद उस आनंद को हम चाहते नहीं हैं। तो हम ऐसे आनंद की खोज में हैं जो नित्य नवीन हो, यही सबका लक्ष्य है। और ऐसा आनंद जो शक्ति के रूप में हो, ऐसी शक्ति जो जोड़ती हो, ऐसी शक्ति जो ज्ञान के रूप में हो, ऐसा ज्ञान जो जोड़ता हो और जोड़ने की क्रिया में आलस्य न हो। आज हाइड्रोजन ऑक्सीजन को यहाँ जोड़ना है, जुड़ के बन गए पानी। अब इसमें से कुछ हाइड्रोजन ऑक्सीजन जुड़ेंगे कार्बोहाइड्रेट बनाने में, कुछ प्रोटीन बनाने में, कुछ फैट बनाने में। तो आलस्य न हो कि हम यहाँ पर हैं, यहाँ से वहाँ नहीं जाएंगे। तो जुड़ने की क्रिया की व्याख्या देखिए तो बहुत तरह से होती है। आज हाइड्रोजन ऑक्सीजन पानी के रूप में है, अब हम चाहते हैं ऑक्सीजन गैस के रूप में है क्योंकि श्वास लेना है। तो पानी से ऑक्सीजन निकल करके वो गैस के रूप में प्रकट हुआ और हमारे नाक के अंदर गया ये। फिर वो ऑक्सीजन जुड़ा हीमोग्लोबिन से, ऑक्सी हीमोग्लोबिन हो गया। फिर ऑक्सीजन वहाँ से निकला, कहीं और जुड़ गया। तो ये जो यहाँ से वहाँ आने जाने की क्रिया है, इसका लक्ष्य जुड़ना होना चाहिए, अलग होना नहीं। आदमी का प्रतिपल एक ही लक्ष्य होना चाहिए कि हम निरंतर संयुक्ता अवस्था की ओर आगे बढ़े और उसमें आलस्य न हो कि हम यहाँ संयुक्त हो गए, अब वहाँ नहीं हो सकते। तो ये सब कैसे होगा? ये कॉम्प्लिकेटेड फिलॉसफी
ये सब सुनने में बड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगता है। तो सबकी ज़रूरत क्या है? अगर हम आनंद की तलाश में न होते तो स्वादिष्ट खाना बनाना क्यों शुरू करते? फिर इतनी चीज़ों का आविष्कार क्यों होता? अग्नि का आविष्कार हुआ कि खाना को पकाएं, बनाएं, फिर कंडे की आग में बनाएं, कि लकड़ी से बनाएं, कि गैस से बनाएं, कि इलेक्ट्रिसिटी से बनाएं, और अलग अलग स्वाद होता है। आप लकड़ी की आग में रोटी बनाइए तो अलग स्वाद, कंडे की आग में अलग स्वाद, आप कोयले की आग में, पत्थर का कोयला कि लकड़ी का कोयला, दोनों में स्वाद बदल जाएगा। फिर गैस पर बनाइए, जो इंडियन गैस है उसका स्वाद अलग है। तो अगर हम आनंद की तलाश में नहीं हैं तो इतने तरह का हम एफर्ट क्यों करते हैं, प्रयास क्यों करते हैं? अगर हम कहते कि नहीं हम संतुष्ट हैं तो हम झूठ बोलते हैं। कोई संतुष्ट नहीं, हम संतुष्ट तभी होंगे जब हम परमात्मा के साथ एक हो जाएंगे। जैसे परमात्मा स्वयं एक से अनेक रूपों में प्रकट हो रहे हैं, जब हम भी एक से अनेक रूपों में प्रकट हो जाएं तो पता चला कि हम पिग, PIG सुअर के रूप में, DOG डॉग कुत्ते के रूप में, कैट के रूप में, और बैक्टीरिया वायरस के रूप में, कीड़े मकोड़े के रूप में, राक्षस के रूप में, देवता के रूप में, पेड़ पौधे जीव जंतु मानव के रूप में, लड़का लड़की रूप में, हम सभी रूपों में हैं। तो इसलिए किसी रूपों से कोई घृणा नहीं होगी, कोई दूरी नहीं होगी। यह है लक्ष्य। जब तक इस लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो जाती है कि जिस जानवर से हमारी घृणा होती है उससे घृणा समाप्त हो जाए, जिस जानवर से डर लगती है डर समाप्त हो जाए। टाइगर है खा जाएगा। जब ध्यान करते करते हम टाइगर के अस्तित्व की अनुभूति कर लेते हैं, टाइगर के ईगो की अनुभूति कर लेते हैं, तो टाइगर अटैक नहीं करेगा। लेकिन इसका ऐसे प्रयोग नहीं करना चाहिए। प्रयोग करने के पहले हम इस प्रयोग को कर ले कि कैसे हम 24 घंटा बैठे रहें, थकते नहीं है, खड़े रहें, चलते रहें, काम करते रहें और लेटे रहें। कभी कभी आता है कि देर तक लेट गए, सिर भारी हो गया। 3-4 घंटा सोते हैं, भाई आज 8 घंटा सो गए, न जाने कैसे सो गए, उठे तो सिर भारी है। ये नहीं होना चाहिए। सिर भारी हो या हल्का हो, दोनों अच्छा लगे। शरीर कड़ी हो ढीली हो, दोनों उतना ही अच्छा लगे। पैर की उंगली से सिर तक इसको किसी भी रूप में रखिए, बहुत अच्छा लगे। यही है जीवन का लक्ष्य। और इस लक्ष्य की ओर आगे बढ़ते जाइए। और आगे बढ़ने का सीधा सा उपाय है क्रिया योग ध्यान। अच्छी तरह से इस चीज़ को याद करिए। जब आप कभी कभी ध्यान की गहराई में उतर करके ईश्वर के साथ एकता की अनुभूति करते हैं तो उस समय कोई भी वायरस बैक्टीरिया का अटैक नहीं होता है। एक उदाहरण है, परमहंस योगानंद अपने विद्यार्थी जीवन में कलकत्ता के सड़क पर जा रहे थे। बगल में खूब खाना पीना पड़ा सड़ रहा था, वहाँ से गुजरना मुश्किल था। तो इनके साथियों ने कहा चलो रास्ता बदल देते, यहाँ बहुत तेज बदबू आ रही है। तो योगानंद कहते नहीं, हर प्रकार की गंध ईश्वर का रूप है, कोई बदबू वगैरह नहीं होती है, सुगंध दुर्गंध नहीं होती है, केवल ईश्वर की उपस्थिति होती है। तो एक मित्र ने कहा देखो यार, गाय भी रास्ता बदल दी, उस लेन से उस रास्ते से गाय भी नहीं जा रही है, उसको भी बदबू आ रही है और सारे लोग दूर होकर के जा रहे हैं। ये कहते नहीं हम तो ऐसे ही चलेंगे। तो एक कहता कि अच्छा ठीक है, अगर सब ईश्वर के रूप में ही है तो क्या तुम इस सड़ते हुए खाने को जिसमें कीड़े चल रहे हों क्या खा सकते हो? अगर तुम खा लो तो हम भी खा के दिखा देंगे। तो योगानंद कहते हैं हम खा लेंगे, तुम भी खाओगे? बोले हाँ, पहले तुम खा के दिखाओ। तो योगानंद गए, हाथ में लिए उसको ऐसा खाए जैसे खीर खा रहे हों, खूब बड़े स्वाद के साथ। इतने में सारे मित्र मंडली भागी वहां से। तो योगानंद दौड़ा करके एक को पकड़ पाए, उसका मुंह खोल करके डाल दिए, वो बेहोश हो गया घृणा के मारे। उससे बेहोश नहीं हुआ होगा, दुर्गंध से जो घृणा थी, उस पदार्थ से जो घृणा थी, बेहोश हो गया। डॉक्टर को आना पड़ा ठीक करने के लिए। योगानंद क्यों नहीं बीमार हुए? क्योंकि उस समय वो
गॉड के अट्यूनमेंट में भी थे। जब ध्यान की अवस्था में जिस समय हम ईश्वर की अनुभूति में हो जाते हैं, उस क्षण कोई बैक्टीरिया वायरस किसी का अटैक नहीं होता है। लेकिन जब तक ईश्वर के साथ एकता की अनुभूति न हो जाए, ये प्रयोग नहीं करना है। पता चला कि ईश्वर सब रूपों में है, टाइगर के रूप में जाके कहिए हेलो ईश्वर, चले गए पेट में। घड़ियाल है, कह दे हेलो ईश्वर, पकड़ लिया, दबा दिया। तो ये सब प्रयोग नहीं करना चाहिए, किसी प्रयोग को न करिए। बस आप अभ्यास करिए, वो चीज़ें अपने आप अनुभव होने लगेंगी। आपको अनुभव जब हो जाएगा तो आप किसी को दिखाने के लिए प्रयोग नहीं करेंगे। हम वाहवाही के लिए हम प्रदर्शन करने चल रहे हैं। हमने शेर से कहा आओ तो आ गया, कहा बैठो तो बैठ गया। इसको दिखाने की कोई आवश्यकता नहीं है। क्रिया युक्त ध्यान करके जितने मानव की सेवा कर सकी, सबके बीच में जो एक दूरी बढ़ी कैसे घटा दीजिए, सबको इतना ध्यान करा दीजिए, सबकी बीमारियां चिंता मुक्त हो जाए, सब नित्य नए आनंद में प्रवेश कर जाए, इसी की आवश्यकता है। तो सब कैसे होगा? बस क्रिया युक्त ध्यान करते जाइए। आज का विषय है राजनीति और अध्यात्म। धर्म और राजनीति ये दोनों एक है, दो नहीं है। कैसे एक हैं हम लोग अभ्यास करने के बाद समझेंगे। आइए हम लोग थोड़ा अभ्यास कर लें। आंखें हम बंद कर लें। लेट अस क्लोज आवर आइज। आंखों को बंद करने के बाद सिर से पैर की अंगुली तक अनुभव करें।